तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड इस कंपनी के बारे में, बिकॉज एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट इस कंपनी के बारे में मार्केट में एक्टिवेट हो चुकी है। सबसे पहले आज की बात करें तो 1700 रुपये के आसपास का स्टॉक का क्लोजिंग है। 1% की तेज़ी इस स्टॉक में आज के दिन देखने को मिली है। मार्केट में देखो पिछले कुछ समय से ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट टेकिंग गिरावट का माहौल चल रहा है। आज भी मार्केट कुछ खासा नहीं था, लेकिन स्टॉक ने खराब मार्केट में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि ये वाले स्टॉक के बारे में काफ़ी बड़ी खबर है, जिसके कारण ये वाला शेयर मार्केट के फोकस में अब और भी ज़्यादा रह सकता है। अब देखिए ये वाला स्टॉक है पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़िया लगातार परफॉर्मेंस देता हुआ आपको नजर आएगा। सबसे पहले इस स्टॉक का 6 महीने का मोमेंटम देखोगे तो 6 महीने में 100.45% के रिटर्न्स आपको नजर आएंगे, और ये सिर्फ 6 महीने की यहाँ पर बात हो रही है। और आप पैटर्न देख सकते हो स्टॉक का, कितना ज़बरदस्त टाइप का अप ट्रेंड का पैटर्न पिछले 6 महीने का इसका नजर आ रहा है। अब इसका 1 साल का पैटर्न देखोगे तो 1 साल का पैटर्न भी स्टॉक का काफ़ी बढ़िया नजर आएगा। कंटिन्यूसली अपर साइड में स्टॉक मूव होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और इसका जितना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अवेलेबल है उतना पैटर्न अगर यहाँ पर हम ओपन करके देखें तो ये वाला पैटर्न भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा खासा बहुत ही बेहतरीन अब तक तो नज़र आ रहा है। लेकिन इस बात को भी आप ध्यान में रखें कि ये वाला स्टॉक अभी के टाइम अपने ऑल टाइम है, मतलब अपने सबसे टॉप बेस्ट लेवल पे ट्रेड हो रहा है। इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और जो रिपोर्ट जो खबर इस कंपनी के बारे में निकल कर आ रही है उसको जरा सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज खबर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हमको देखने को मिल रही है। अब इसमें जो न्यू ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है, जो अवार्ड इस कंपनी को मिला है, मतलब जो नया प्रोजेक्ट इन शॉर्ट मिला है, उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो AESL मतलब वही अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म, इनको रिसीव हो चुका है एक नया इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में। और इस प्रोजेक्ट का वैल्यू अराउंड 8,500 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है काफ़ी बड़ी ह्यूज आप कह सकते हो कैपिटल वाला प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है सपोर्ट करेगा ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स को, जो विशाखापट्टनम रीजन वाइजैक रीजन का यहाँ पर लोकेशन हमको बताया गया है। अब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये इनको एक्चुअली TBCB प्रोसेस के अंतर्गत यहाँ पर अवार्ड किया गया है, मतलब टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग के अंतर्गत ये वाला प्रोजेक्ट इनको मिला है। अब AESL एक्चुअली एमर्ज हो चुकी है इन सारे के सारे प्रोसेस में एक सक्सेसफुल कॉम्पिटेटिव बिडर के रूप में। तो ये बात भी यहाँ पर एकदम क्लियर हो चुकी है कि किस तरीके का प्रोसेस इस प्रोजेक्ट का यहाँ पर रखा गया था। अब देखिए इस प्रोजेक्ट का जो मेन पर्पस है वो क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली ये कनेक्ट करेगा आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का जो प्लांट्स है पावर ग्रिड को। तो ये पर्टिकुलरली इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन पॉइंट आपको नजर आएगा। साथ ही साथ इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से कहीं ना कहीं मदद होगी प्रोवाइड करने में, जो रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा आसपास के रीजन्स को, या आने वाले समय में कोई और बड़ा प्लानिंग होगा उसके लिए। एस्टिमेटेड किया जा रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड होगा वो अराउंड 4,500 मेगावाट के करीब का यहाँ पर बताया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की सिर्फ यहाँ पर अभी के टाइम बात हो रही है। अब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का जो पॉइंट है उसमें अगर हम कुछ चीज़ों को देखें तो देखिए ये प्रोजेक्ट जो है डेवलप किया जाएगा SPV मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल के मॉडल के थ्रू ये वाला डेवलपमेंट किया जाएगा। और जो SPV है ये एक्चुअली ये जो VPTL है इनके थ्रू ही आते हुए आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर बनने वाला है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे GIS सबस्टेशन बिल्ड किए जाएंगे वाइजैक के लोकेशन में, और भी सारे अलग अलग लोकेशंस पे इसको बिल्ड किया जाएगा। खास करके खामम सेकंड के ऊपर बात हो रही है। इन फैसिलिटीज़ की वजह से एक्चुअली रीजनल ट्रांसमिशन का जो नेटवर्क है इसको मजबूती मिलने में मदद होगी। ये वाली सारी बातें अभी के टाइम यहाँ पर बताई जा रही है। एक्सपांशन अगर हम बात करें ट्रांसमिशन नेटवर्क का वो भी काफ़ी बड़ा होता हुआ नजर आएगा ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद। यहाँ पर बात ये की जा रही है कि 1522 सर्किट किलोमीटर्स की बात हो रही है। ट्रांसमिशन लाइन्स यहाँ पर ऐड की जाएगी। उसके साथ साथ 10,500 MVA ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी यहाँ पर और भी ऐड होता हुआ जाएगा। साथ ही साथ AESL का जो टोटल ट्रांसमिशन नेटवर्क है इसमें भी अराउंड 29,531 CKM मतलब सर्किट किलोमीटर तक यहाँ पर एडिशन यानी इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। तो देखा जाए तो कंपनी के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू क्लियर कट माना जा सकता है। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो कैपेसिटी है वो 1,33,675 MVA की तरफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगा सकते हो, सोच सकते हो आराम से एकदम आपको कुछ मिनट लेके कि देखा जाए तो ये इस कंपनी के लिए कितना बड़ा आने वाले समय के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का एक ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिल चुका है।
अब इसके कारण कंपनी का जो ऑर्डर बुक है ऑब्वियस सी बात है काफ़ी मजबूत होता हुआ नजर आएगा। इस अकेले प्रोजेक्ट की वजह से कंपनी का जो ओवरऑल ट्रांसमिशन ऑर्डर बुक है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होकर मोर देन 80,000 करोड़ का दोस्तों होता हुआ नजर आएगा। मोर देन 80,000 करोड़ मतलब लगभग एक लार्ज कैप कंपनी का जो मार्केट कैप होता है उतना इस कंपनी का वैल्यू ऑर्डर बुक होता हुआ आपको नजर आएगा, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए कंपनी का जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है उसको भी बहुत ही बड़ा हेल्प करने में मदद कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर यह बात ये भी की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कंपनी के जो सीईओ है उनके हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो इंडस्ट्रियल एनर्जी इंफ्रा है उसको भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ इस कंपनी के जो सीईओ है इनका ये भी एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं जो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का प्रोजेक्ट एपी में या आंध्र प्रदेश में जो डेवलपमेंट करना है उसको भी कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट की वजह से और भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म का जो पावर ट्रांसमिशन इंफ्रा है उसको भी मजबूती मिलने का काम इस प्रोजेक्ट के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में मेंशन की है, एक एक करके उनको यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब इस प्रोजेक्ट में इनका जो सपोर्ट है डिजिटल इंफ्रा के लिए भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखिए प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है सपोर्ट यहाँ पर जो डिजिटल इंफ्रा वाइजैक रीजन में लगातार जो ग्रो रहा है उसके ऊपर भी यहाँ पर बात की जा रही है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें एआई से कनेक्टेड फैसिलिटीज़ का बात हो रहा है, हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स का बात हो रहा है और बाकी जो भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंफ्रा है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। मतलब यहाँ पर इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन कैटेगरी नहीं, साथ ही साथ डिजिटल इंफ्रा जैसे कि डेटा सेंटर, एआई डेटा सेंटर, इन कैटेगरी के ऊपर जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंफ्रा है इनके ऊपर भी यहाँ पर फोकस बना हुआ है। लेकिन देखिए इस पूरे चीज़ में हमको एक बात समझ में आ जाती है कि इनका पूरा का पूरा फोकस जो है वो एक ही लोकेशन एक ही रीजन पे और वो है दोस्तों वाइजैक। तो कंपनी के हिसाब से वाइजैक अभी के टाइम एक एमर्जिंग मेजर डिजिटल इंफ्रा हब की तरह होती हुई नजर आ रही है। मतलब ये अभी के टाइम पे एमर्जिंग पावर है, खास करके डिजिटल इंफ्रा हब जो हमारे देश में अलग अलग रीजन्स में क्रिएट हो रहे हैं तो उनमें से ये भी एक आपको देखने को मिल रही है। डेवलपमेंट जो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बात की जा रही होगी इसमें एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स, सबसे कनेक्टिविटी की बात हो रही है जो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो ग्रोथ पॉइंट नजर आना चाहिए। साथ ही साथ लॉजिस्टिक, क्लीन एनर्जी का प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल इंफ्रा, तो ये सारे के सारे सिनेरियो की वजह से वाइजैक का कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप कह सकते हो चूज किया गया है। अब इस प्रोजेक्ट का टाइमलाइन की अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट का देखिए वैल्यूएशन काफ़ी बड़ा है, प्रोजेक्ट का काम करने का जो एक दायरा है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो ये डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का एम है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का 30 महीनों का। मतलब वही बात है, ये कोई छोटा या मीडियम टर्म नहीं, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पीरियड में जाता हुआ प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन इंफ्रा को वाइजैक रीजन में काफ़ी मजबूती मिलने का काम होता हुआ नजर आएगा। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर्स यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो पिछले 4 सालों का नंबर जो होगा फाइनेंशियल ईयर का वही हम चेक करेंगे। तो सब कुछ काट छाट के कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो देखिए कंपनी लॉस में तो नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में ही है, लेकिन प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा देखने को मिल रहा है। 4 साल पहले 1280 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, उसके पहले 1200 करोड़ के नीचे का प्रॉफिट गया, फिर प्रॉफिट और भी कम हो गया। लेकिन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी जंप हमको देखने को मिली है। मतलब पिछले कुछ 1-1.5 साल में कंपनी में काफ़ी बड़ी ग्रोथ की है, जिसके कारण कहीं ना कहीं स्टॉक ने भी पिछले 1 साल में, पिछले कुछ महीनों में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने का भी यहाँ पर काम किया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर मौजूद है। प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग कुछ भी नहीं है और ओवरऑल प्रमोटर का होल्डिंग 74.71% का देखने को मिल रहा है। मतलब इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर इसी कंपनी के प्रमोटर देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्रमोटर लगातार अपनी हिस्सेदारी इस स्टॉक में इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो काफ़ी कम बार कंपनीज में हमको देखने को मिलता है। एफएसडीएस का स्टेक ऊपर नीचे होता है, पब्लिक का स्टेक ऊपर नीचे होता है, लेकिन प्रमोटर का स्टेक मेंटेन रहता है। लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर से प्रमोटर का स्टेक लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मतलब इस कंपनी के प्रमोटर्स ही लगातार खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहा है। एफएस की बात करें, एफएस का स्टेक धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन फिर भी 10% का स्टेक उस कंपनी में जहां पे प्रमोटर का ही अराउंड 75% का स्टेक है, तो इसको हम काफी अच्छा मान के चल सकते हैं। डीएस की बात करें तो डीएस का स्टेक भी आप देख सकते हो धीरे धीरे पिछले कुछ क्वार्टर में इंक्रीज हो रहा है। मतलब पिछले 3 क्वार्टर में भले ही एफएस ने अपना स्टेक कम किया हो, लेकिन प्रमोटर्स और डीएस ने एफएस के सेलिंग को अपने बाइंग में कन्वर्ट करने का काम किया है। पब्लिक भी आप देख सकते हो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार अपना माल को ड्रॉप करते हुए आपको नजर आ रही है। मतलब इस कंपनी में एक्चुअली एफएस और पब्लिक सेलर्स है, लेकिन प्रमोटर्स और डीएस कहीं ना कहीं बायर्स देखने को मिल रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ओवरऑल खबर काफ़ी बड़ी निकल कर आ रही है, वही मुझे आपके सामने प्रेजेंट करनी थी, जो मैंने कोशिश भी की है प्रेजेंट करने की। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।